मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई, चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोला आपको? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन। कई लोग गृहस्थ जीवन छोड़कर अध्यात्म का सहारा लेते भी दिख रहे हैं। ताजा मामला फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर महामंडलेश्वर के पद का क्या मतलब है और पद स्थापनाएं हैं। इन पदों में महामंडलेश्वर का पद भी अहम है, जिसे आमतौर पर विभिन्न अखाड़ों में सम्मानित किया जाता है। ममता कुलकर्णी ने जताई थी इच्छा। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने जानकारी दी कि ममता पिछले 2 वर्षों से सनातन धर्म से जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रही थी। पहले वह जूना अखाड़ा में शिष्या थीं और फिर किन्नर अखाड़ा के संपर्क में आईं। उन्होंने अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें इसकी प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। लक्ष्मी त्रिपाठी ने बताया कि ममता कुलकर्णी का नाम बदलकर अब श्री यामिनी ममता नंदगिरी हो जाएगा। ये तो एक जैसे सर्टिफिकेट मिला मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैंने 23 साल ध्यान किया, तप किया, भक्ति की, मेरे गुरु की, भगवान की, महाकाल महाकाली की, मैंने काफ़ी भक्ति की। मैंने हठ योग जैसा योग किया, मैंने उसमें अपना अन्न त्याग दिया था, अपना वैभव जीवन त्याग दिया, बॉलीवुड त्याग दिया। उस तपस्या का फल महामंडलेश्वर की मेरे को उपाधि। महामंडलेश्वर का कार्य मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना होता है। आध्यात्मिक नेतृत्व महामंडलेश्वर धार्मिक समुदाय का मार्गदर्शन करता है। यह अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति के लिए प्रेरित करता है। साधु संप्रदाय का नेतृत्व, ये पद एक धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है, जो साधुओं और भक्तों के बीच सामाजिक और धार्मिक एकता को बनाए रखता है। धार्मिक फैसले महामंडलेश्वर किसी भी धार्मिक विवाद में अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखता है। इसका कार्य धार्मिक मामलों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है। आध्यात्मिक अनुष्ठान, महामंडलेश्वर बड़े धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का नेतृत्व करता है। ये पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक कृत्यों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है। शंकराचार्य के बाद महामंडलेश्वर का पद, सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा माना जाता है। शंकराचार्य को वेदों और धर्म का सबसे बड़ा उपदेशक माना जाता है। उनकी उपाधि सभी हिंदू समुदायों में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके बाद महामंडलेश्वर का पद आता है। किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं, विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं, कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप, ये मैं जानना चाहती हूँ।